स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में 2.5 साल बिताए, जहां उनका बहुत स्वागत हुआ। उन्हें बहुत पसंद भी किया गया। उनके स्टूडेंट ने पैसा इकट्ठा किया ताकि वो एक मकान किराए पर ले सके और वहां पर स्वामी जी रोज फ्री में लेक्चर दिया करते थे। स्वामी जी अक्सर कहानियां सुना के काम यानी कर्म और ड्यूटी यानी कि फर्ज और कर्तव्य के बारे में सिखाते थे। ऐसी एक कहानी स्वामी जी की बुक कर्मयोग से सुनते हैं। एक बार एक राजा था जो अपने राज्य में आने वाले हर सन्यासी से पूछा करता था, इनमें से कौन महान है? एक सन्यासी जिसने दुनिया को त्याग किया है, या वो घर बार संभालने वाला आदमी जो इस समाज में रहकर अपनी ड्यूटी को पूरा करता है? कुछ ज्ञानी लोगों ने कहा कि सन्यासी ज्यादा महान है। राजा ने उसका सबूत मांगा। जब वो शर्त पूरी नहीं कर पाए तो राजा का आदेश था कि उन्हें शादी करके घर बसाना होगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि घर बार वाला आदमी ज्यादा महान है। जब वो लोग इसे साबित नहीं कर पाए तो उन्हें भी शादी करके घर बसाने का आदेश दे दिया गया। फिर एक दिन एक बार एक कम उम्र का सन्यासी आया जिसने कहा कि घर बार वाला आदमी और सन्यासी दोनों ही महान है, दोनों अपनी अपनी जगह पे महान है। तो फिर राजा ने कहा, इसे साबित करो। सन्यासी थोड़ी देर सोचता है। अब वो जवान सन्यासी ने कहा कि मेरे साथ आपको यात्रा पे चलना होगा ताकि मैं इसको साबित कर सकूं। और राजा भी बड़ा उत्सुक था। उसने अपना राज्य, सैनिकों, सब कुछ छोड़कर अकेला वो सन्यासी के साथ यात्रा पे चल देता है। वो दोनों वहां से मीलों तक चलते हैं और चलते चलते आखिर में एक महान राज्य में पहुंचते हैं। उस समय उस राज्य की राजकुमारी शादी के लिए अच्छे अच्छे लड़कों की तलाश कर रही थी। वो एक परफेक्ट आदमी को खोजने के लिए रोज एक समारोह का आयोजन करती थी। वो राजकुमारी बहुत सुंदर थी। वो जिसे भी पति के रूप में चुनती, उसे समय आने पर उस राज्य के शासन करने का अधिकार भी मिलता और वो बहुत ही सौभाग्यशाली बनता। बहुत सारे लोग आए, लेकिन राजकुमारी को जिसकी तलाश थी ना, उसे वो नहीं मिल रहा था। उसने एक एक कर सबको रिजेक्ट कर दिया। फिर एक दिन उसने एक बहुत ही रूपवान सन्यासी को देखा। वो सन्यासी उस सुंदर राज्य को बस एक नजर देखने के लिए रुका था, लेकिन राजकुमारी को तो उसी से प्यार हो गया। राजकुमारी अपने राज सिंहासन से उतरकर उस सन्यासी के पास गई और उस सन्यासी के गले में वरमाला डाल दी, और जिसका साफ मतलब था कि सन्यासी को अपने पति के रूप में उसने चुन लिया था। यह देख के सन्यासी तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसने माला उतारकर फेंक दी। उसने कहा, अरे ये क्या बकवास है? आपको दिखाई नहीं देता मैं तो एक सन्यासी हूं, मेरे लिए शादी का कोई मतलब नहीं है। उस राज्य के मंत्री ने कहा, अगर आप राजकुमारी जी से शादी करते हैं तो इस पूरे राज्य पर आपका शासन होगा। मगर वो सन्यासी पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वो जल्दी से मुड़ा और वहां से एकदम भागने लगा। लेकिन राजकुमारी जी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई। उस पर बस प्यार का भूत सवार था। उसने कहा, अगर मैं इस सन्यासी से मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगी। और वो सन्यासी के पीछे भागने लगी। वो राजा और सन्यासी भी इस राज्य में आए थे। वो ये सब बड़े ध्यान से देख रहे। उन्होंने राजकुमारी और उस सन्यासी का पीछा करना शुरू किया। और जैसे जैसे वो पीछा करते हुए आगे बढ़े तो जो सन्यासी था, वो सन्यासी उस जंगल का रास्ता अच्छे से जानता था। वो बड़ी तेजी से उस राज्य से बाहर निकल गया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने लगा। उस राजकुमारी ने हर जगह देखा, लेकिन वो सन्यासी कहीं नजर नहीं आया। वो बहुत ही थक गई थी और वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठकर उस सन्यासी के आंख में आंसू बहाने लगी। वो रास्ता भटक गई थी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब वो राजा और वो सन्यासी उसके पास गए। उन्होंने उसकी मदद करने का वादा किया, लेकिन बहुत अंधेरा हो चुका था, इसलिए सुबह होने पर ही जंगल से बाहर निकल सकते थे। इसलिए वो तीनों उस पेड़ के नीचे ही आराम करके रात बिताने के लिए बैठ गए। अभी उस पेड़ के ऊपर एक नीले रंग का पक्षी अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता था। उस नीले पक्षी ने अपने घोंसले में जाकर नीचे देखा और अपनी बीवी से कहा, सुनो, अब हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ तो मेहमान आए हैं और हमारे पास उनके लिए आग जलाने का सामान भी नहीं है। इस कड़ाके की ठंड में तो वो ठिठुर ही रहे होंगे ना। इसलिए वो पक्षी नीचे की तरफ उड़ा और एक जलती हुई डाल को उठा लिया। वो उसे अपनी चोंच में दबाकर अपने मेहमानों के सामने रखाया। अब उन तीनों ने उसमें और डालियां डालकर उसे एक अच्छा सा बोनफायर बना लिया
लेकिन अभी भी वो पक्षी चिंतित था। उसने अपनी बीबी से कहा, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो इन्हें देने के लिए खाना भी नहीं है और इन्हें तो बहुत भूख लगी होगी। फिर वो पक्षी ने जो किया ना, उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। उसने खुद को ही अपने सामने, उनके सामने पेश कर दिया। उसने उस जलती हुई आग में कूद गया और उन तीनों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस आग ने उसे भून कर रख दिया था। अब उसकी बीबी ने सोचा, यहाँ तो 3 मेहमान हैं और सिर्फ एक ही पक्षी काफी नहीं है। उसने सोचा अपने पति की मदद करना उसकी ड्यूटी है और वो इसलिए उसने भी उस आग में छलांग लगा दी। अब घोंसले में 3 बच्चे अकेले रह गए थे। उन्होंने भी अपने माता पिता को यह सब करते हुए देख लिया था। वो तीनों इस बात से सहमत थे कि उन्हें भी अपने माँ बाप की ड्यूटी को पूरा करना होगा। वो तीनों भी आग में कूद पड़े और आग ने उन्हें भी भून दिया। अब वहां 5 पके हुए पक्षी थे, लेकिन राजा, सन्यासी और उस राजकुमारी का मन ही नहीं माना। वो तो भौचक्के रह गए थे ये सब देख के। इन पक्षी को क्या किया जाए, उन तीनों की भूख ही मर चुकी थी। वो तो बस सुबह होने का इंतजार करने लगे। फिर सुबह की पहली किरण निकलती है और इन दोनों ने सबसे पहले राजकुमारी को घर पहुंचाया और वो राजकुमारी अपने राज्य और अपने पिता के पास वापिस चली गई। अब वो सन्यासी राजा की तरफ मुड़ता है और उसको समझाता है, हे राजन, आज आपने एक बहुत अच्छा सबक सीखा है। हर इंसान अपनी अपनी जगह पर महान होता है। एक की ड्यूटी किसी दूसरे को देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस दुनिया में रहना चाहते हैं ना, तो आपको इस पक्षियों की तरह होना चाहिए। वो दूसरों की सेवा करने के लिए खुद का बलिदान करने के लिए भी तैयार हो गए थे। और अगर आप इस दुनिया का मोह छोड़ना चाहते हैं ना, तो उस सन्यासी की तरह होना चाहिए जो एक सुंदर लड़की और इतने धनवान राज्य का राजा बनने का सुख भी उसको ललचा नहीं पाया। अपनी ड्यूटी को पूरे मन से कीजिए, तब आप शांति और सुकून से जी पाएंगे और तभी आप भगवान के करीब पहुंच पाएंगे। इस तरह स्वामी जी कर्म और फर्ज की बात समझाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, ये कमेंट में जरूर बताइएगा और इसको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आओ जो।